भाइयों गोल्ड अब 5000 पे जाने को तैयार है। लेट्स डिग आउट के हाउ इट इज़ पॉसिबल। अच्छा देखिए, हमारे पास अभी हम ये जो डेली टाइम फ्रेम है इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा था जो कि तकरीबन 4370 से लेकर 4380 के दरमियान है। और इस दौरान मैं किसी को भी ट्रेड का नहीं कहता बल्कि यहाँ पे एग्जिट का कह देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप मार्केट को देखें तो मार्केट ने अपना एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था यहाँ पे, और उसको ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था अपने प्राइवेट क्लब के अंदर, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो बाय का सिग्नल था उसने बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। एंड इवन अभी भी हम लोग बाय में बैठे हुए थे, ठीक है। लेकिन ब्रेक इवन हिट हो गया फ्राइडे को, नो इशू, हम वी कैन अंडरस्टैंड के इस तरह से होता है, ब्रेक इवन हिट हो जाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा अब हम चलते हैं अपने जो डेली चार्ट है उसके एनालिसिस के ऊपर कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाएगी। देखिए बिल्कुल सीधा तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट का पुल बैक बनता है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी, बट बहुत ज़रूरी भी नहीं है अभी वैसे इस टाइम पर, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फंडामेंटल्स जिस तरह वेनेजुएला के ऊपर अटैक होने को बिल्कुल अमेरिका तैयार बैठा हुआ है, जेलेंस्की की और पुतिन की जो टॉक्स हैं वो बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। बेसिकली पुतिन तो डायरेक्टली नहीं भी था, लेकिन पुतिन के साथ यूएसए और जेलेंस्की के साथ यूएसए ये टॉक्स चल रही थी, और बिल्कुल जो है वो पैटर्न अब वो भी ख़राब हो चुका हुआ है। सो आई डोंट थिंक सो। अब अगर आप यहाँ पे देखें इस पेंसिल का मैं थोड़ा सा कलर अगर यहाँ से छोटा कर लूँगा तो दैट विल बी गुड। देखिए ये हमारा एक ये टॉप बना था, ठीक है, और एक ये टॉप बन गया था। ये हमारे दो टॉप्स जो हैं वो बन चुके हुए थे, बट अभी प्राइस ने वहाँ से रिजेक्शन ली है, वी नो इट, और हमने वहाँ से एक दफ़ा सेलिंग भी की, बट अगेन प्राइस ऊपर की तरफ गई और उसने वहाँ पे हमारा ब्रेक इवन हिट कर दिया। नाउ व्हाट वी सी कि अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है, डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस 4250 तक आए और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाए, जो कि तकरीबन 4500 हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। उसके बाद फिर ये जो हमारा कह लें कि जो यहाँ पे सपोर्ट जोन है 4380 का, यहाँ पे प्राइस आए एंड देन इट विल लेग अप फॉर मोर, जो कि इससे ज़्यादा भी ऊपर जा सकता है, जो कि तकरीबन 5000 का लेवल भी हो सकता है, ठीक है। हम अब इसको 4 आवर चार्ट के ऊपर इसको थोड़ा सा कह लें कि अगेन थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं चार्ट को, दैट विल बी मच बेटर, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे आइडिया हो सके कि अच्छा ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। 4 आवर चार्ट पे देखिए तो हमारे पास एक बड़ी ही अच्छी जो एक सपोर्ट है वो यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है, जो कि तकरीबन 4300 की है, और यहाँ पे 4300 से प्राइस नीचे नहीं जा रही। 4320, 4311, 4300 इस लेवल के करीब करीब पहुंच के प्राइस वापस ऊपर जा रही है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 4300 पे प्राइस आएगी तो बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट 4300 पे नहीं आई थी, 4308 के करीब आई थी इफ़ यू रिमेंबर ये लास्ट फ्राइडे को, और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर की तरफ चली गई। सो हार्ड लक, नो प्रॉब्लम। 20-30 पिप्स की वजह से मैंने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था सब लोगों के साथ, इफ़ आई कैन शेयर इट हेयर। तो जी ये देखें जी, ये हमारी एंट्री थी, अगर आप यहाँ पे देखें कहाँ से मिस हुई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाता है। जा रहे हमारी ये 200 मूविंग एवरेज थी, 200 EMA थी, वहाँ पे प्राइस आई और उसके बाद प्राइस ने 200 नहीं 100 मूविंग एवरेज थी, प्राइस ने 100 मूविंग एवरेज पे अपनी सपोर्ट ली। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जस्ट सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए था, इट वॉज नॉट कि हमको बहुत ही खूब बड़ा काम कर रहे हैं, इट इज़ मतलब ठीक है, हर कोई कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी, ये हम चलते हैं अपने 4 आवर चार्ट के ऊपर, हम लोग थे, इसको 4 आवर पे इसको कन्वर्ट करते हैं, सॉरी वी डिड नॉट कन्वर्ट इट। अच्छा जी, ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें 4 आवर चार्ट पे भी हमें एक बेरिश कैंडल मिली है, जो कि अभी तक 4 आवर का चार्ट चल रहा है, ठीक है, 4 आवर अभी कंप्लीट नहीं हुए, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। मुझे लगा था अच्छा 4 आवर कंप्लीट हो गए क्योंकि डेली कैंडल क्लोज हो गए, नहीं, 4 आवर अभी कंप्लीट नहीं हुए, 4 आवर कंप्लीट होंगे जब मार्केट खुलेगी तो फिर कंप्लीट होंगे। लेट्स सी ये यहाँ पे इसको इनगल्फ करती है, अगर इनगल्फ की तो देन वी विल लुक फॉर कि हमारी प्राइस जो है वो तकरीबन 4310 तक मिनिमम आएगी, 4308 तक, या अगर उससे नीचे आती है तो देन वी विल लुक फॉर 4280 से लेकर 4290 के दरमियान का जो लेवल है, ये मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ कि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो हम सिर्फ बाइंग में बैठेंगे, हम सेलिंग में नहीं बैठेंगे। तो चलें जी, लेट्स गो फॉर 1 आवर चार्ट, और 1 आवर चार्ट पे भी इसको एक दफ़ा देख लेते हैं।
अच्छा जी, इसका 1 आवर चार्ट, ये हमारा 1 आवर चार्ट के ऊपर ये एक जो कह रहे हैं हमें ये लास्ट भी उस पर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस हमारी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जो डायरेक्शन मैंने बताई थी। मैं कोई ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को कहूँ कि बहुत कोई 30 मार खानी वाला काम कर दिया है बहरहाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस इज़ मूविंग दैट साइड। वेयर इज़ दैट चार्ट जो कि जिसमें अभी मैं लेवल्स डिफाइन किए थे, लेट मी ओपन दैट। लेट मी सी, यस दिस वन। अच्छा मैं प्री ड्रॉन इसलिए करके रखे हुए थे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, तो लेट्स सी। अच्छा ये देखें, ये एक लेवल था जहाँ पे मैं आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि प्राइस जो है वो ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, और क्लोजिंग भी दे दी उसने, ठीक है। क्लोजिंग देने के बाद अब अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए थी, बट फेक आउट हुआ, प्राइस नीचे आ गई। तो ये भी आपको कॉन्फर्मेशन दे रहा है इस टाइम पर कि प्राइस जो है वो हो सकता है नीचे की तरफ आए, बट देर इज पॉसिबिलिटी कि इट इज ऑलरेडी ब्रोकन। तो अब इस लेवल की कोई वक़्त नहीं रही है, ऑल्दो अगर ब्रोकन हो गया देन वी हैव द नेक्स्ट लेवल जो कि तकरीबन ये 43, इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख रहे हैं तकरीबन 4370 से 80 के दरमियान ये लेवल रह चुका हुआ है, ठीक है। तो नाउ वी विल हैव टू लुक फॉर दिस लेवल 70 से 80 तक कि यहाँ पे प्राइस आएगी तो रिजेक्शन दे सकती है। अच्छा लेकिन अगर ये रिजेक्शन नहीं देती है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर जाती है ब्रेक करके, तो फिर क्या होगा, ठीक है। देन ऑब्वियसली हम हर तरह से हमें तैयार रहना है ना। तो अगर ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली जाती है देन वी विल लुक फॉर बाय फ्रॉम दैट लेवल जो कि तकरीबन 4380 से लेकर 437675 के दरमियान होगा, और हम फिर 4400 का फर्स्ट लेवल होगा। और लेकिन हम बेहतर है कि हम इसको ऊपर की तरफ ही देखेंगे जो कि तकरीबन 4500 का लेवल होगा। और अगर कोई पैनिक हो गया, जैसे कोई वॉर हो गई, कोई और कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है, वॉर हेड्स डिप्लॉय हो जाते हैं जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स डिप्लॉय हो जाते हैं, तो देन हम गोल्ड को 5000 पे भी देख सकते हैं। नॉट इन दिसंबर बट मे बी इन जनवरी, मे बी दिसंबर में भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स सो तो नहीं जाते ना। हाँ ये कि मार्केट थोड़ी सी स्लीपी रहेगी, बहुत स्लो रहेगी अब अगले 2 हफ्ते क्योंकि क्रिसमस की तैयारी में। लेकिन जैसे ही अगर कोई इस तरह का इवेंट स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स फिर जाग जाएंगे। तो चलें अब हम चलते हैं BTC के ऊपर। अच्छा BTC की प्राइस ये लास्ट वीक भी हमने बताई थी कि प्राइस जो है ना वो नीचे की तरफ ही जाएगी, एंड स्टिल वी आर विद बेरिश बाइस। हम अभी तक बुलिश नहीं हुए, बुलिश होने के लिए हमें तकरीबन 93,000 क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम ये सोच सकते हैं कि प्राइस हाँ ठीक है, ये जो लेवल है तकरीबन 1 लाख का या 99,000 का यहाँ तक आ सकते हैं। ये इस हफ्ते का बाइस है। लास्ट हफ्ते में जो लास्ट वीक था उसमें हमने ये कहा था कि प्राइस अगर 1 लाख से ऊपर जाएगी तो हम बुलिश होंगे वरना नहीं होंगे। इस हफ्ते हम ये कहते हैं कि 93,000 से ऊपर जाएगी तो देन वी विल लुक फॉर 93,000 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ठीक है हम इसको बुलिश साइड पे, बल्कि 93 भी ना रखें, 94 रखें फॉर द पर्पज ऑफ कह लें कंफर्मेशन। ठीक हो गया। तो BTC स्टिल बेरिश है और स्टिल वी आर लुकिंग फॉर कि हमें कोई अच्छी बेरिश अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अच्छा जो बैंक ऑफ जापान के ऊपर बहुत सारे ऐसे, मतलब हम उसको लल्लू पंजू इन्फ्लुएंसर तो नहीं कहेंगे, बस हर बंदे की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। अच्छा वो कह रहे थे बैंक ऑफ जापान का फैक्ट नहीं आया, बैंक ऑफ जापान का फैक्ट नहीं आया। देखिए मैंने अपने ग्रुप में वॉइस नोट में बता दिया था कि बैंक ऑफ जापान का ऑलमोस्ट इफेक्ट काफ़ी हद तक आ चुका है और टेम्पररी इफेक्ट और भी आ सकता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि बैंक ऑफ जापान का भी डिसीजन आ गया है ना, अब डिसीजन के बाद उसका इफेक्ट जो है कुछ पहले आ जाता है, कुछ डिसीजन के बाद हो सकता है, क्रिसमस के बाद आया हो सकता है, जनवरी में आ जाए। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस और मजीद नीचे जा सकती है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी, हाँ 80,000 से नीचे हम कंफर्म हो जाएंगे कि 74,000 पे भी जा रही है। लेकिन हम ये अभी जो मैं इसको देख रहा हूँ ना प्राइस को, वो तकरीबन इस प्राइस को मैं देख रहा हूँ 74,000 से लेकर 70,000 के बीच में। मार्केट इसी ट्रेंड में ही चल रही है। ठीक है, तो बाकी हम US ऑयल को एक दफ़ा देख लेते हैं। सॉरी दिस वन इज सिल्वर भी ठीक है, सिल्वर बुलिश ट्रेंड में भाई, वो गोल्ड के साथ साथ गोल्ड से ज़्यादा बल्कि आउट परफॉर्म कर रहा है। तो सिल्वर जो है वो बुलिश है, वेट करें सिल्वर को, अगर किसी ने बाय करना है तो देन आई रिकमेंड अराउंड, मैं तो इसको अभी फ़िलहाल रिकमेंड यही करूँगा कि अब इसको जितना ऊपर जाना है इसको जाने दें, मे बी 70 तक भी जाएगा। बट अभी बाइंग भी असल में सिल्वर एक, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, सिल्वर एक ना इंतहाई
बेवफा किस्म का कह लें कि एक एसेट है, ऑल टाइम हाई पर है। लेट मी शो यू किस वजह से कह रहा हूँ इसको। ईयरली चार्ट लास्ट टाइम भी शायद मैंने बता दिया था, बट लेट मी शो यू। ये अगर आप यहाँ पे देखें, सिल्वर ऊपर गया, देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे आ गया। कहाँ से नीचे आया जी? 47 48 से नीचे आया, और कहाँ पे आया जी? $3 पे। यहाँ से ऊपर गया जी, ठीक है, उससे ज़्यादा ही थोड़ी सी ऊपर ही गया, और ये आप देख सकते हैं नीचे आया, कहाँ पर आया? $11 पे। और $11 से अब ये ऊपर जा रहा है और ये अब तकरीबन 71 के करीब तकरीबन 70 के करीब पहुंच चुका हुआ है, ठीक है। और 71 या 70 के करीब से हो सकता है नीचे भी आए, तो मैं रिकमेंड करूंगा अभी इसको बाइंग ना करें, ठीक है। बहुत ही अच्छी बाइंग जो बनेगी वो तकरीबन ये 48 का लेवल है, यहाँ से बाइंग मिल जाए, या 58 से अगर शॉर्ट टर्म में कोई बाय करना चाहता है तो 58 से अच्छी बाइंग मिल सकती है। बट सिल्वर यार आई डोंट रिकमेंड अभी। फिर मैंने पहले ट्रेड बता दिया था जब 55.2 पे था, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। अब नहीं किसी ने लिया उस टाइम पे, तो अभी रो रहे हैं कि हाँ यार हमें अब बताएं अब कहाँ से लेना है। तो अब ये वो टिपिकल रिटेल ट्रेडर्स वाला काम ना करें, जब बताया था लेने के लिए तो उस वक्त नहीं लिया किसी ने। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि भाई अभी थोड़ा वेट कर जाए। अच्छा, उसके बाद फिर अब आ जाते हैं यूएस ऑयल के ऊपर। तो यूएस ऑयल, अच्छा यूएस ऑयल बेरिश है, अभी तक यूएस ऑयल बेरिश है। इसने अपना जो मैंने आप लोगों को जो बॉटम बताया था वहाँ से प्राइस ने तकरीबन 55.5 से मैंने बाइंग बताई थी, और ये इसने तकरीबन 54.98 का जो लेवल है वो लगाया। मैं तो 55 का लेवल तकरीबन लगाया, 55.5 से मैंने बाइंग बताई थी 55.2 से आई थिंक, और स्टॉप लॉस 55.90 का बताया था। थोड़ा सा स्टॉप लॉस को बचा के और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गई है। और ये लास्ट वीक की बात है, अगर इफ़ समबडी रिमेंबर, ये अगर आप देखें तो ये लास्ट वीक का फोरकास्ट जो है मैं 4 आवर ओपन कर लेता हूँ। ये ग्रुप में भी फिर मैंने बता दिया था कि ये अब फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो प्राइस का पैटर्न लग रहा है ना, उससे ये लग रहा है कि तकरीबन 57 से शायद ये नीचे। असल में फंडामेंटल्स जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहे, इसके फंडामेंटल्स आर अगेंस्ट इट। और इसको क्योंकि ग्लोबल जो सप्लाई है ना दैट हैज़ इंक्रीज टू मच। तो ये चीज़ है, लेट्स सी अगर ये 57 को ब्रेक किया, सप्लाई कंसर्न्स जो हैं वो भी ओवरकम हुए, क्योंकि सप्लाई कंसर्न में क्या है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड इतनी नहीं है। तो लेट्स सी अगर रशिया पे कोई पाबंदी लग जाती है, या अगर रशिया पे पाबंदी नहीं लगती, वेनेजुएला पे अटैक हो जाता है, या कोई इस तरह की कोई चीज़ हुई, तो देन डेफिनेटली देन ऑयल विल शो सम स्ट्रेंथ और फिर ऑयल ऊपर जाएगा। ऑयल फंडामेंटली तकरीबन मूव करता है, टेक्निकल्स पे इसको मत देखा करें, ठीक होगा जी। तो होपफुली एवरीथिंग आई हैव कवर्ड रिगार्डिंग ऑल द एसेट्स, एंड यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल द डिटेल्स। किसी ने ज्वाइन करना है, नीचे ग्रुप के लिंक्स नहीं है, मैं सारे के सारे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।